नमस्कार। उपस्थित हूँ आज आपके सामने संस्कृत की कहानी लेकर। संस्कृत की कहानी कहने मात्र से ही संस्कृत के अनूठे साहित्य पंचतंत्र की याद हो आती है। कहानियों का संग्रह है पंचतंत्र। ये पंचतंत्र की रचना क्यों और कैसे हुई, कब हुई, इसका भी एक रोचक इतिहास है। आइए संक्षेप में जानते हैं। प्राचीन काल में महिला रौप्य नामक नगर में एक राजा हुआ करते थे। नाम था उनका अमर शक्ति। अमर शक्ति के 3 पुत्र थे, बहुशक्ति, उम्र शक्ति और अनंत शक्ति। ये तीनों राजकुमार अशिक्षित थे, अज्ञानी थे और एकदम उदंड भी थे। शिक्षा दीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। राजा बूढ़े हो चले। उन्हें चिंता हुई कि राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, किसे बनाया जाए, क्योंकि उनके पुत्र उद्दंड थे। इसलिए वे चाहते थे कि इन्हें जल्दी से जल्दी शिक्षा मिल जाए, परंतु उन्हें इतनी जल्दी शिक्षा देने वाला कहां से आए, कौन दे, इस पर बड़ी चिंतित थे वे। उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ इस पर मंत्रणा की। उन्होंने कहा कि आप सभी कोई उपाय सोचें, उपाय निकालें, ताकि हमारे ये जो तीनों राजकुमार हैं इनको नीति का ज्ञान हो, गुणवान बने, विद्वान बने, जानकार बने। मंत्रियों ने परस्पर आपस में इस विषय पर विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के उपरांत मंत्रियों में से महामंत्री ने कहा कि राजन, हमारे ही राज्य में एक परम विद्वान ब्राह्मण विष्णु शर्मा जी रहते हैं। यदि उन्हें राजकुमारों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी दी जाए तो संभव है कि कुछ हो सके। मंत्रियों की मंत्रणा को मान करके राजा अमर शक्ति ने राज्य के परम गुणी ब्राह्मण विष्णु शर्मा जी को बुलवाया। उन्होंने विष्णु शर्मा से कहा कि आप मेरे पुत्रों को शिक्षित कीजिए। यदि आपने इन्हें जल्दी ही शिक्षित कर दिया तो मैं आपको राज्य के 100 गांव प्रदान करूंगा। विष्णु शर्मा जी मुस्कुराए, बोले कि राजन, मैं विद्या बेचा नहीं करता। धन संपदा, राज्य, किसी भी चीज के लिए मैं विद्या को बेचूंगा नहीं। लेकिन क्योंकि आप हमारे राजा हैं, आप खुला विद्यालय है, खुली जगह है, इसलिए पक्षियों की चहचहाट चलिए मन को भाती है। और पक्षियों का तो विशेष महत्व है इस कहानी में, इसलिए बोलने दीजिए, सुनते हैं। तो विष्णु शर्मा ने कहा कि महाराज, क्योंकि आप हमारे राजा हैं और आप बड़े चिंतित हैं, इसलिए आपके चिंता का निवारण करना मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं तीनों राजकुमारों को शिक्षित अवश्य करूंगा और मैं आपको वचन देता हूं कि 6 महीने में ही राजकुमारों को मैं शिक्षित कर दूंगा। 6 महीने में ही राजकुमारों को शिक्षित कर दूंगा, ऐसा उन्होंने महाराज से वादा कर लिया। महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने आदर के साथ सम्मान करते हुए अपने तीनों राजकुमारों को विष्णु शर्मा जी को सौंप दिया। विष्णु शर्मा जी कहने को तो कहा आए, लेकिन 6 महीने में कैसे राजकुमारों को शिक्षित करें, इसके लिए उन्होंने एक अनूठे ग्रंथ की रचना की। उस ग्रंथ में 5 श्रेणियां थी, 5 भाग थे। मतलब उनकी जो कहानियां थी वो 5 भागों में बटी हुई थी। इन भागों को तंत्र कहा गया। मतलब उस ग्रंथ में 5 तंत्र थे। वे तंत्र थे मित्र भेद, मित्र लाभ, मित्र लाभ को कुछ लोग मित्र प्राप्ति भी कहते हैं। तो मित्र भेद, मित्र लाभ, काकुलुकीयम,
लब्ध प्रणाशम और अपरीक्षित कारकम। ये 5 तंत्र थे। क्योंकि उस ग्रंथ में 5 तंत्र थे, इसलिए उस ग्रंथ को पंचतंत्र कहा जाने लगा। पंचतंत्र में, इस ग्रंथ में विष्णु शर्मा जी ने सामाजिक जीवन पर आधारित उदाहरणों को पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के मनोरंजक और प्रेरणादायी कहानियों को बड़े ही अनूठे अंदाज में प्रस्तुत किया है। इन कहानियों के माध्यम से विष्णु शर्मा जी ने 6 महीने में ही उन राजकुमारों को नीति में पारंगत कर दिया। पंचतंत्र के उसी चौथे तंत्र यानी कि लब्ध प्रणाशम की कहानी आज हमारे सामने है। कहानी का शीर्षक है त्वरित बुद्धि वानरा। आइए आज हम इस कहानी में जानेंगे कि क्या हुआ। हम इसका वाचन भी करेंगे और अर्थ विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में इस कहानी का सारांश जान लेते हैं। तो कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है कि एक बंदर था जो जामुन के पेड़ पर रहा करता था। नाम था इसका रक्तमुख। तो रक्तमुख नामक बंदर जामुन के पेड़ पर रहा करता था। वहीं पर बगल में एक नदी बहती थी और नदी में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ का नाम था कराल मुख। तो कराल मुख एक दिन नदी से बाहर निकला और पेड़ की छाया में आकर विश्राम करने लगा। विश्राम कर रहा था कि ऊपर से रक्तमुख नामक वानर की नजर उस पर पड़ी। उसने देखा कि मगरमच्छ। उसने पूछा कि भाई तुम कौन हो? मगरमच्छ ने बताया कि मैं कराल मुख नामक मगरमच्छ हूं और यहाँ विश्राम करने के लिए आया हूं। वानर ने कहा, रक्तमुख ने कहा कि अरे इस प्रकार तो आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि देवो भव, भारतीय परंपरा है। तो इस प्रकार आप हमारे अतिथि हैं, ऐसा कीजिए कि आप ये मीठे जामुन के फल खाइए। और रक्तमुख ने मीठे मीठे जामुन के फल उस कराल मुख मगरमच्छ को दिया। मगरमच्छ जितना खा सकता था उतना खाया। जो बचता, मगरमच्छ जितना खा सकता था खाता था और फिर चला जाता था। रोज का आना जाना लग गया। उसके बाद एक दिन मगरमच्छ ने सोचा कि क्यों ना जामुन के कुछ मीठे फल अपनी पत्नी को भी खिलाऊं। तो खाने से जो बचता उसे अपनी पत्नी को ले जाकर के देता। मगरमच्छ मकड़ी को ले जाकर के देता। मकड़ी जामुन के फल रोज खाया करती। एक दिन मकड़ी ने पूछा कि हे नाथ, आप ये अमृत के समान मीठे मीठे जामुन के फल कहां से लाते हैं? मगरमच्छ ने बताया कि रक्तमुख नाम का वानर मेरा मित्र है, वही मुझे दिया करता है। तो पत्नी बोली कि क्या वो वानर रोज ऐसे ही मीठे मीठे फल खाया करता है? बोला कि हाँ, वो तो मेरा दोस्त है, मैं रोज जाता हूँ, रोज आना जाना है मेरा और मैं खाया करता हूँ, तो वो भी खाता है रोज। बोली कि यदि जामुन का फल इतना मीठा है तो इतने मीठे मीठे फल खाने वाले वानर का कलेजा कितना मीठा होगा। आप ऐसा करो, मुझे उसका कलेजा ला करके दो। रक्तमुख ने कहा नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि वो मेरा मित्र है और मित्र के साथ मैं धोखेबाजी तो नहीं कर सकता। मित्रों से धोखा करना मना है, निषेध है। मगरमच्छ ने कहा, करालमुख ने कहा कि वो मेरा मित्र है और उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। मकड़ी ने जिद पकड़ लिया, कहने लगी कि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम उसे अवश्य उसका कलेजा ला करके दोगे। मगरमच्छ क्या करता? कितना भी समझाया, लेकिन पत्नी ने दुराग्रह का त्याग नहीं किया। मकड़ी ने दुराग्रह का त्याग नहीं किया। यहां तक कहने लगी कि यदि तुम मुझे उसका कलेजा लाकर नहीं देते हो तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी। मरता क्या न करता मगरमच्छ लाचार बेचारा।
उसने सोचा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उसने एक चाल चली, सीधे मगरमच्छ जो था वो वानर के पास गया और जाकर के कहा कि रक्तमुख मेरे मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलना चाहती है, चलो एक बार चलकर मिल लो। बहुत समझाया बुझाया और रक्तमुख नामक वानर मान गया। मान जाने के बाद बोला कि ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे भाभी तक? मगरमच्छ ने इसका उपाय तुरंत सुझाया कि तुम चिंता न करो, मैं तो तैर ही सकता हूं, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाना। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मगरमच्छ जो है वो पानी में तैर रहा है, वानर उसकी पीठ पर बैठा हुआ है। तो मगरमच्छ जो था वानर को लेकर के और अपने घर की ओर चला जहां मकड़ी थी। मगरमच्छ को पता नहीं क्या सूझा, नदी के बीच में जाकर उसने शायद सोचा कि अब तो रक्तमुख भाग नहीं सकता, बीच पानी में तो वो जा नहीं सकता इधर उधर, मैं उसे पकड़ ही लूंगा, चलो सच्चाई बता ही देते हैं। और कराल मुख नामक मगरमच्छ ने वानर को कहा, सारी सच्चाई बता दी कि देखो ऐसी ऐसी बात है, इसलिए मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं। मित्र के विश्वासघात को जानकर रक्तमुख को बड़ी धक्का लगा, आहत हुआ उसका हृदय, लेकिन क्योंकि वो प्रति उत्पन्नवती था, त्वरित बुद्धि मतलब तुरंत ही, प्रति उत्पन्नवती तुरंत ही कुछ सोच लेने वाला। तो वानर को धक्का तो लगा, लेकिन उसने तुरंत ही उपाय सोचा। कहा कि अरे ठहरो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? यदि तुम पहले बताए होते तो मैं कलेजे को साथ लेकर आता। मेरा कलेजा तो जामुन के पेड़ की कोटर में रखा हुआ है, फालतू में पड़ा हुआ है वहां, तुम पहले क्यों नहीं बताए? ऐसा करो, तुम मुड़ो, चलो जामुन के पेड़ के पास, और ऐसी बात है तो मैं ला करके कलेजा भाभी को खिलाता हूं, वहां पड़ा पड़ा क्या करेगा, चल। मगरमच्छ को लगा कि अरे फालतू बिना कलेजा वाला मैं वानर लेके आया हूं, इसका कलेजा तो वहीं पर है। बोला कि ऐसा क्या, तुम छोड़ आए हो? तो कि हाँ, तो फिर चलो। और मगरमच्छ जो था वहां से मुड़ा और मुड़ करके जामुन के पेड़ की ओर चला। जामुन के जैसे पेड़ के पास जैसे ही मगरमच्छ पहुंचा, मतलब किनारे पर, नदी के किनारे पर जैसे ही मगरमच्छ पहुंचा, रक्तमुख ने एक लंबी छलांग लगाई, दौड़ता हुआ पेड़ पर चढ़ा, और पेड़ पर चढ़ने के बाद उसने कहा कि अरे मूर्ख, कहीं कलेजा भी दो होता है, कलेजा भी बाहर रखा जाता है, तुझे इतनी भी समझ नहीं? पत्नी के कहने पर तूने अपने दोस्त के साथ गद्दारी की, उसे धोखा दिया, विश्वासघात किया उसके साथ, तू तो पत्नी का गुलाम है। जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म, आज से तुम जामुन फल के अधिकारी भी नहीं रहे। और इस प्रकार थका हारा मगरमच्छ अपने घर की ओर गिरा। तो बच्चों, ये कहानी हमें सीख देती है कि कठिन समय में भी, यहां पर एक श्लोक बता दिया गया है कि जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये नियम कायम रहेगा कि जो मित्रद्रोही है, विश्वासघाती है और कृतज्ञ है, अर्थात जो मित्रों के साथ द्रोह करता है, मित्रों के साथ विश्वासघात कर, मित्रों के साथ ही क्यों, किसी के साथ, जो किसी के साथ भी द्रोह करता है, खासकर मित्रों के साथ, जो किसी के साथ विश्वासघात करता है, खासकर मित्रों के साथ, और जो कृतज्ञ है, अर्थात जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, वैसा व्यक्ति सदा ही नरक में जाएगा। ये शाश्वत नियम है। जब तक सूरज और चांद रहेंगे तब तक ये नियम यूं ही धरती पर कायम रहेगा। तो ये कहानी बताती है कि हमें बुद्धि से काम लेना चाहिए। कठिन समय में हमें धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, सोचना विचारना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, ताकि हम कठिन समय की कठिनाइयों को पार कर सके, कठिन समय का सामना कर सके
साथ ही यह भी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि मित्रों के साथ में हमें धोखेबाजी या विश्वासघात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो विश्वासघात करता है, जो धोखेबाजी करता है, उसके साथ भी एक न एक दिन धोखेबाजी या विश्वासघात अवश्य हुआ करता है। तो हम इस कहानी की शिक्षा को आत्मसात करें, समझें। इस कहानी को हम आइए जान लेते हैं। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस कहानी के वाचन और विश्लेषण को हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।